रतलाम से खबर, जहां पुलिस ने चाकूबाज युवक की पहचान कर ली है। युवक की गिरफ्तारी को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया। तो बता दें कि आरोपी युवक की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जीआरपी थाने के पास आरोपी ने युवक पर हमला किया था। अन्य 2 लोगों पर भी हमले की कोशिश की गई थी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिरफिरे सनकी ने एक युवक पर हमला किया, चाकू से पीछे से हमला कर दिया था और इस घटनाक्रम में युवक घायल हुआ था, जिसके बाद अस्पताल उसे ले जाया गया था और युवक का इलाज अभी जारी है। तो एक बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि चाकूबाज युवक की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो बताते चले कि जीआरपी थाने के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। पहली तस्वीर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया था और इस हमले में युवक घायल भी हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज अभी उसका जारी है। बताते चले कि घायल युवक के अलावा 2 और लोग बताए गए हैं जिन पर इस युवक ने हमले की कोशिश की थी। तो पहचान देखिए अब कर ली गई है कि आखिर ये युवक है कौन और अब जो है इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस ने इसके लिए जांच टीम का गठन भी कर दिया है और जांच टीम अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो 2 तस्वीरें देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रतलाम का ये पूरा मामला है जहां पर ये चाकूबाजी हुई। पहली तस्वीर देखिए एक बार फिर से आप जरा कि किस तरीके से यहाँ बीच सड़क पर ये सिरफिरा युवक जो कि एक शख्स पर पीछे से ये देखिए चाकू उसके हाथ में होता है, पीछे पीछे चल रहा होता है और अचानक से ताबड़तोड़ चाकू से हमला करने लग जाता है, जिसके बाद युवक इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ। ये देखिए चाकू से किस तरीके से लगातार इसने वार किए पीछे से और इस पूरे घटनाक्रम में शख्स घायल हुआ है, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और शख्स का इलाज अभी जारी है। तो बताया जा रहा है कि इस शख्स के अलावा इस सिरफिरे युवक ने 2 और लोगों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, उन पर भी हमला करने की कोशिश की, हालांकि कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जीआरपी थाने के पास की ये तस्वीर है, जहां बीच सड़क पर देखिए किस तरीके से युवक जा रहा था, पीछे से ये चाकूबाज आता है और ताबड़तोड़ उस पर हमले कर देता है, जिसके बाद इसमें शख्स घायल हुआ। इलाज अभी उसका जारी है। 2 और लोग बताए जा रहे हैं जिस पर हमला करने की कोशिश की गई। तो पहचान फिलहाल कर ली गई है, जांच टीम का गठन कर दिया गया है और अब ये जांच टीम अलग अलग इलाके में पहुंच रही है, दबिश दी जा रही है ताकि इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। तो बताया जा रहा है कि जल्द ही इस आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साजिद, युवक की पहचान को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ बता रही है पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल अभी मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ। यह वही जगह है जहाँ पर कल रात को जो है यात्री के साथ चाकूबाजी घटना हुई थी पीछे स्टेशन। और आप यहाँ देख सकते हैं यह स्टेशन क्षेत्र ही है और यहाँ से कुछ चंद कदमों पर ही जो है वो जीआरपी है और यह जो एरिया है इसी जगह पर जो है वह यात्री को जो है बेरहमी से जो है चाकू से हमला किया गया था। उसके बाद इसी जगह पर दूसरे लोग यात्री जो थे उनके साथ भी चाकू से हमला किया गया और आरोपी इस तरफ भाग गया। इस पूरे मामले में जो है आरोपी जो है वह राउंड अप जीआरपी पुलिस ने करा है और जीआरपी टीआई जो है मोतीराम चौधरी का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें रवाना कर दी है। इसमें खास बात देखिए ये भी निकल के आती है कि जो पीड़ित है, जो नीमच से जो यात्री था, जो यहाँ पर शादी समारोह में शरीक होने के लिए आया था, उसकी हालत जो है अभी स्थिर बताई जा रही है। उसको खून की बोतलें लगी है, खून उसका जो है वो ज्यादा बह गया था। 2 से 3 वार जो है उसके ऊपर किए गए हैं। एक और चीज देखिए इसमें यह है कि जो जीआरपी जो है रेलवे क्षेत्र जो सबसे स्टेशन जो होता है वो सुरक्षित स्थान माना जाता है। कई लोगों की आवाजाही जो है वह यहाँ पर होती है और ऐसे में अगर जीआरपी क्षेत्र के अंदर ही यात्रियों के ऊपर जो है वह असामाजिक तत्व चाकू से हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो रेलवे की छवि तो खराब होती है, साथ में पुलिस पे भी एक सवालिया निशान लग जाता है कि अब यात्री अपनी सुरक्षा क्या खुद करेंगे इस तरह के घटनाक्रमों को लेकर। जी साजिद, किस रूप में इस युवक की पहचान हुई है, कहाँ का रहने वाला है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई? हालांकि देखिए टीम का गठन तो कर दिया गया है, दबिश भी दी जा रही है ताकि इसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए।
जी, बिल्कुल देखिए जीआरपी-टीआई से हमारी जो बातचीत हुई है अभी कुछ देर पहले हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि आरोपी को जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है वो चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। आरोपी जो है वो रतलाम का ही बताया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए जीआरपी ने जो है वो 2 से 3 टीमें बनाई हैं और उनको आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो रवाना किया गया है। बिल्कुल, तो रतलाम का ही आरोपी बताया जा रहा है और जिसे ढूंढने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ लिया जाए। नजरें आप भी बना रखिएगा साजिद, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि 100 से ज्यादा तरह की जांच नहीं होने पर उन्होंने ये बयान दिया है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था और लीजेंट खरीदी में 600 करोड़ का घोटाला हुआ था और भ्रष्टाचार की वजह से लीजेंट की कमी से प्रभावित हुआ था। ईओडब्ल्यू और ईडी को जांच दिया गया था। तो हमर लैब में जल्द 125 जांच फिर से शुरू होगी, ये उनकी तरफ से बयान में कहा गया है। तो बता दें कि श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर कांग्रेस अब पलटवार कर रही है कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसा बयान दिया है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से आप तक पहुंचा रही है। श्याम बिहारी जायसवाल का ये बयान, जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब को लेकर ये बयान दिया और कहा कि 100 से ज्यादा तरह की जांच यहाँ पर जो नहीं हुई उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। टेस्ट में बीच में रीजेंट वगैरह कमी से प्रभावित हुए थे। हमने रीजेंट वगैरह का भी टेंडर कर दिया है, क्योंकि पिछले समय जो रीजेंट खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था 600 करोड़ का, उसको ईओडब्ल्यू और ईडी से हमने जांच को दिया था। पिछली सरकार में बड़े भ्रष्टाचार हुए थे और इस वजह से थोड़ा वो मशीन चूंकि उन्हीं कंपनियों के थे, रीजेंट उन्हीं का लगता है, तो उसको सारे समस्याओं को सॉल्व करने में हमको टाइम लगा। परंतु अब ऐसी बात नहीं है, अब सारे 125 टेस्ट जल्दी होंगे और अभी भी अधिकांश टेस्ट हो रहे होंगे। अभी करंट आप जाकर पता कर लीजिए। अभी भी वो पिछली सरकार की बातों का रोना रो रहे हैं। जिस फर्म पे अनियमितता का आरोप लगा उसको भुगतान पुरानी सरकार ने रोका था, आने के बाद इन्होंने भुगतान किया है, फिर भी दोषी पुरानी सरकार है। 2 साल से ज़्यादा समय बीत गया इनको टेंडर करने में, आधा कार्यकाल गुजर जाएगा इनको रिजेंट आने में। मतलब इनको लगता है कि कार्यकाल के आखिरी दिनों में कुछ दिन जांच कर पाएंगे, बाकी तो पुरानी योजनाओं को इन्होंने ठप कर ही दिया है। हमर लैब पे ये बता ही चुके हैं कि हम टेंडर नहीं कर पाए थे 2 साल तक। तो इनकी क्षमता का आकलन आप कर सकते हैं, ये बहाने बना रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो अगर कोई जांच नहीं भी हो रही है तो हमने आउटसोर्स करके रखा है, जिसमें सीमित निविदा के माध्यम से जो L1 दर पे जिसका रेट आया है उसको बाहर से भी करा लेते हैं। तो जहाँ तक जो भर्ती मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, इनकी जांच को लेकर किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। चूँकि अभी हम सेमी ऑटोनलाइजर से करा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जांच नहीं हो सकती है। इस कारण से जो ओपीडी मरीज हैं उनकी अभी हम जांच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी भी मशीन अभी स्थापित हो गई है लैब में और उसके रिएजेंट्स को परचेस करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। मुझे लगता है 1-8 महीने के अंदर ये सारी समस्या हम सॉल्व कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। रोमी, जरा विस्तार से बताइए क्या ये पूरा मामला? देखिए, हमर लैब की स्थापना पिछले कांग्रेस सरकार ने की थी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज सहित पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 206 प्रकार की जांच निःशुल्क होती थी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र और गरीब तबकों के लिए यह योजना संचालित की गई। लेकिन सरकार बदलने के साथ ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अब देखा जाए तो लगभग इक्का दुक्का ही जांच हो रही है, बाकी सभी जांचों को बंद कर दिया। कारण बताया जा रहा है रिजेंट की कमी और जो कुछ मशीनें खराब हो गई हैं। लेकिन लगातार ऐसी दिक्कतें आने के कारण अब मरीजों को भारी शुल्क के साथ निजी लैबों में जांच कराना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में जो मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर आर्या कहना है कि हम सिर्फ जो एडमिट उनका जांच करवा रहे हैं, बाकी को बाहर कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जल्द बहाल होगी। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया और मशीनें खरीदी जा रही है, लेकिन कब ये खरीदी जाएंगी ये अभी भी सवाल बरकरार है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही सुचारू रूप से जांच होगी और उन्होंने पिछले सरकार को इसका दोषी बताया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप पे कहीं ना कहीं जनता इस पूरे मामले में परेशान हो रही है। उन्हें इलाज में दिक्कत हो रहा है और भारी शुल्क अदा करने के बाद उन्हें जांच करवाना पड़ रहा है, खून सहित अन्य जांचों का। जी शुक्रिया रोमी आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, यह दावा यहाँ पर किया गया है कि जल्द जो है जांच फिर से शुरू होगी और आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, जहाँ पर हाल में सत्ता में जो सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो कि कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया जा रहा है।
रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। जी हां, कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से विरोध अब करेगी। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास होगा और 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा। तो वहीं 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना होगा और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय धरना होने वाला है। वहीं 7 से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव की तैयारी है। तो वहीं क्षेत्रीय रैलियां भी देखने को मिलेंगी। क्षेत्रीय रैलियों की बात की जाए तो 16 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन रखा गया है। मऊगंज से खबर, जहां बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा है। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जमीन का ये मामला था जिसे सुलझाने के लिए धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों ने एमएलए को घेरकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और ग्रामीणों ने भू माफिया का साथ देने का आरोप लगाया है। ये जमीन जो है इनकी नजर में इसलिए आ गई कि बाईपास निकला। ये 844 में हाई कोर्ट की स्टे है, प्रकरण क्रमांक 5 में स्पष्ट लिखा है कि विनोद खुरवानी इस जमीन में आ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद भी आए। फिर हमको अर्जुन पटेल ने फोन किया सुबह कि आप 10 लाख रुपए हमें दे दो, मैं विधायक जी से पैचअप करवा दूंगा, आप कब्जा कर लो। मैं बोले 1 रुपए नहीं दूंगा, जमीन मेरी है, चाहे कुछ हो जाए, कोई जुर्म नहीं है मेरा। आज तक मैं 38 साल का हूँ, एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के दिखाओ मेरे नाम FIR हो, कोई भी धारा लगी हो। इसमें विवाद काफी पुराना है। हमारे पूर्वज इसका केस लड़े हैं और अभी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मामला चल रहा है। लेकिन जमीन पूर्व से कब्जे में हम लोगों की थी, तो अब अभी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे। हो सकता है कल निर्णय हो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद खुरवानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा। ये मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ और इस जमीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया उन लोगों ने, और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा कर भागा। हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुरवानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं न विनोद खुरवानी जी की सुन रहा हूँ, न उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं